हाय गाइस। तो लेक्चर 2 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 कल हमने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 1 का जो प्रीव्यू था वो आज हम बता देते हैं। अच्छा, ये लीनियर अलजेब्रा ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। हम क्यों पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा? तो ये मशीन लर्निंग को समझने में आसानी पड़ती है लीनियर अलजेब्रा। और मशीन लर्निंग जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो एड्स आ रहे होते हैं वो उसी तरह के आ रहे होते हैं जिस तरह की वीडियोस हम देखते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम जो है किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, उसी तरह के जो है एड्स आते हैं। तो इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं कि वो जो है हमारी चीज़ें देख के उसी तरह की हमें आउटपुट दे रही है। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डाटा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम मैट्रिसेस में या वेक्टर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, ये वेक्टर है और ये मैट्रिसेस है 2/3 का। तो इसको भी हम डिटेल में लेंगे, मैट्रिसेस क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा: नेटवर्क एनालाइज, ट्रैफिक फ्लो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पॉलिनॉमिक इंटरपोलेशन। अच्छा, कोडिंग में जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि लिस्ट ऑफ लीस्ट से हम कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। और ये आपके फ्यूचर में भी बहुत सी जगहों पर काम आएगी। फिर आप याद करेंगे कि आपका एक टीचर था जिसने ये आपको पहले ही पढ़ाती थी लीनियर अलजेब्रा। अब हम आए थे लीनियर इक्वेशन पे। 2 डायमेंशन यानी कि एक्स और वाई प्लेन ग्राफ आपने देखा होगा, उसमें एक्स प्लेन होगा और वाई प्लेन होता है। अच्छा, एक्स और वाई प्लेन में ये एक इक्वेशन है जहाँ पे ए और बी जो है नॉट ज़ीरो है। और 3 डायमेंशन यानी कि एक्स प्लेन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पे 3 डायमेंशन है। अब ये जनरल फॉर्म है। डिफाइन अ लीनियर इक्वेशन इन द एन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं ये भी अभी बताएंगे। एन वेरिएबल्स यानी कि x1, x2, x को जो है हम वेरिएबल ले रहे हैं। एन वेरिएबल यानी कितने हैं, x1, x2 और उसके बाद ये जाएंगे xn तक। हमें नहीं पता कि xn क्या है, इसलिए ये जनरल फॉर्म है। उसके बाद a1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को और x1 जो है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह ये जा रही है पूरी इक्वेशन और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, b आ रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। a1 से an तक और b जो है रियल कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स कौन से हमारे पे x हैं। वेरिएबल्स जो थे लीनियर इक्वेशन में उसको हम कभी कभी जो है अननोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। और स्पेशल केस में जब b जो है ज़ीरो हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जब आउटपुट आपका यानी कि b जो है आपका ज़ीरो हो जाता है, ये स्पेशल केस होता है। अगर आपका b जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो आपकी जिस तरह ये एक एग्जांपल ली हुई इस तरह, यानी जनरल इक्वेशन की तरह ही जो है ये आपको दी हुई। जनरल इक्वेशन ये थी आपकी और ये जो है आपकी एक स्पेशल केस आ गया जनरल इक्वेशन का, इसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं और वेरिएबल्स आपके सेम है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाई वी कॉल्ड अननोन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूर होती हैं। पहली चीज़ क्या कि नो प्रोडक्ट और रूट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे, जिस तरह हमने 2 डायमेंशनल इक्वेशन की बात की थी, इसमें a और b और c ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, x एंड y जो है वो वेरिएबल्स हैं। इसके मतलब ये है कि प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट मतलब दो चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये गलत है, ये क्रॉस नहीं है, ये गलत का साइन है, क्रॉस का साइन है।
इसी तरह रूट्स ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं होने चाहिए, तो ये भी गलत है। दूसरा पॉइंट है नो वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ट्राइग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 5 कांस्टेंट यानी कि ए जो था हमारा वो 5 है और साइन एक्स यानी कि एंगल के तौर पर काम आ रहा है, तो ये गलत है। या अगर इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंशियल पावर आ रही तो वो भी गलत है। या अगर ये लॉगरिथम है तो भी गलत है। तीसरी चीज़ ये कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए, जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। अब हम ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बताना है कि लीनियर कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, 3x + 2y = 7, यानी कि ना तो इसमें कोई प्रोडक्ट आ रही है और ना तो इसमें कोई रूट आ रहा है और ना तो कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो ये लीनियर है। इसी तरह ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। अच्छा, ये जो है ये होमोजीनियस हो गई, क्यों, इसके जो आउटपुट आएगा वो 0 आ रहा है, इसलिए होमोजीनियस। और ये भी जो है ये लीनियर है। अब आप बोलेंगे कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन ये कांस्टेंट है, ये जो है वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है। जिससे ना ये एक्सपोनेंशियल आ रही है पावर, लेकिन जो है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं। अगर वेरिएबल होता तो ये नॉन लीनियर हो जाती, लेकिन ये चार्ज जो है ये लीनियर है। नॉन लीनियर में जैसे यहाँ प्रोडक्ट आ गई, पहले में एक्स और वाई जो प्रोडक्ट आ गई तो ये गलत है, ये नॉन लीनियर है। दूसरी ये कि ये एक्सपोनेंशियल है लेकिन इसकी जो पावर है वो एक्स है, तो ये भी जो है रॉन्ग हो गई, ये नॉन लीनियर है। और तीसरी ये कि ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई इस बार, और ये भी जो है नॉन लीनियर हो गई। और चौथी ये कि ये जो है अब अपॉन में आ गई है, डिवाइड में आ गई, यानी कि जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर होगी -1, +1 नहीं होगी, -1 हो जाएगी, तो ये भी जो है नॉन लीनियर है। 4 जो एग्जांपल्स हैं वो लीनियर की हैं और 4 जो हैं वो नॉन लीनियर की, जबकि एक जो है ये सी वो होमोजीनियस की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।